Hello, saviors. So, my name is Dr. Asma, and we are here in the identification of important derm rashes, lesions, and making the diagnosis with their management. As we discussed in our previous slide, in our previous lectures, that we have to use very smartly the question, the hint which is given in the question in the form of the history, the examination findings, and 90% of the time, if you're linking them correctly, you will reach to the diagnosis and you should be able to form the management as well. मैंने आपसे पिछली लेक्चर में भी और हर लेक्चर में डर्म के ये कहा है कि आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते अगर आप एक भी नीट पीजी का क्वेश्चन डर्म का मिस करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम it is a spot on diagnosis which you confirm by linking the history and your examination finding, which is usually there in your clinical scenario. Okay, so without wasting time, let's move ahead. Important derm images for NEET PG 2025. Okay, so first of all, we are going to discuss the papulosquamous disorders. Why it is called that? Why papulosquamous? जैसे name indicate कर रहा है that this involves that skin layer. Okay, तो इसमें से सबसे पहला आपका आता है, it is a very important and commonly seen, commonly encountered in your dermatology OPD. और इसका मैनेजमेंट, इसकी डायग्नोसिस इज वेरी सिंपल टू मेक. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद सोराइसिस. ठीक है, पी से ही ये स्टार्ट हो रहा है, पी फॉर पैपुलोस्क्वामस डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहला ये स्लाइड जो है वो थोड़ी छोटी है, तो आई विल बी यूजिंग सम इरेजर एंड देन राइट इट अगेन एंड अगेन. तो सबसे पहले सोराइसिस जैसे ही वर्ड यूज करा जाता है ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए एक्सटेंसर्स, सिल्वरी स्केल्स एंड वेरी रफ स्किन. ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए. बट आपकी जो डायग्नोसिस होती है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कभी भी. क्यों? क्योंकि सोराइसिस सिर्फ सिल्वरी स्केल्स वाली ही लिमिटेड नहीं होती है. वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोराइसिस. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है. सो सोराइसिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज. स्किन कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है, वेयर द बॉडी इज रिएक्टिंग टू इट्स ओन सेल्स एंड स्पेसिफिकली द स्किन सेल्स, which comes out in the form of hyperkeratinization. यूजुअली हाइपरकेराटिनाइजेशन मतलब कि स्किन का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, केराटिन का ओवर फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इसको आप बेसिकली सोराइसिस बोलते हैं. ठीक है, ऑटो इम्यून, कोई ये नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, फिर हम ये की फीचर्स और ये बाद में डिस्कस करेंगे. ये आपको जो है बाय हार्ट रटी होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये. इसके जो टाइप्स है ना, ये मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप ये 5 तक याद रखें. ठीक है, 1 2 3 4 5. ये 6 और 7 को भी आप छोड़ दें, क्योंकि दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सोराइसिस. ये कोई ऐसा नहीं है कि दीज आर द क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले क्रोनिक प्लाक सोराइसिस. ठीक है, प्लाक्स, व्हाट इज प्लाक्स? प्लाक्स से आपको, जैसे पी फॉर प्लाक्स है, सो पी फॉर पैचेस. ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व्स द एक्सटेंसर सरफेस, वेरी स्केली, वेरी इची. ओके, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सोराइसिस. इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो सोराइसिस की जो डायग्नोसिस होती है वो लिमिट कर देते हैं सिर्फ आपकी क्रोनिक प्लाक सोराइसिस तक की, जो कि सही नहीं है. बट कॉमन थिंग्स कॉमन, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप. कोई भी इंसान है, आपको दिख रहा है कि उसकी बॉडी है, उस पे पैचेस हैं बड़े बड़े, मोस्टली ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द ईयर लोब, और ऑन द नीज, और ऑन द बैक, लोअर बैक, और जिसपे बहुत ही थिक स्केल्स हैं, हाईली इची है, दैट इज क्रोनिक प्लाक सोराइसिस. ठीक है, वेल डिमार्केटेड एराइदेमेटस विद सिल्वरी स्केल्स. सिल्वरी स्केल्स यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिल्वर कलर के होते हैं. ठीक है, टिपिकल सिल्वर कलर होता है, आपको व्हाइटिश भी लगेगा बट सिल्वर कलर ही होता है, और बहुत थिक स्केल्स होते हैं. कॉमन साइट्स ही आपको डिस्कस करी, एक्सटेंसर जैसे कि मैंने आपको बोला, और लोअर बैक. ठीक है, बहुत ही कॉमन साइट है लोअर बैक भी. अगर कोई पेशेंट है वो आपको ऐसे करके अपना कमर उठाकर दिखा रहा है ओपीडी में, हाँ आप कहीं भी हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, कोई चोट नहीं है? इससे पता लगेगा कि वेल डिमार्केटेड एराइदेमेटस रीजन कवर्ड विद सिल्वरी थिक
thick scales. Okay, let's move to next one, guttate psoriasis. Guttate psoriasis is not that common, but it's not that uncommon as well. ठीक है, अच्छा, गटेट से आप ऐसे याद रखिए कि गटेट के पहले आपको क्वेश्चन में ये हिंट दिया रहता है कि हैड finished antibiotic for a chest infection, had a throat infection or is positive for strep infection. ठीक है, ये आपको दिया रहेगा यूजुअली 90% ऑफ द टाइम, क्योंकि गटेट सोराइसिस जो है वो इज अ मैक्यूलोपैपुलर लीजन्स होते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी पर अपीयर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीयर ड्रॉप लीजन्स. ओके, सडन इरप्शन ऑफ, याद रखिएगा, इट्स नॉट क्रोनिक, सडन इरप्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉप लाइक लीजन्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस. तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो 90% ऑफ द टाइम होती है, बट इट कैन ऑल्सो अकर आफ्टर अ फ्यू वायरल इन्फेक्शंस एज वेल. ठीक है, स्ट्रेप के बाद होती है मोस्ट कॉमनली गटेट, बट इट्स नॉट ऑलवेज 100% ट्रू. किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हो सकती है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्विंग द ट्रंक, द हैंड्स, द लेग्स. ठीक है, और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज से इनका मतलब है कि अगर मैं इसे जूम करूं तो आर्म्स हो गए ये, और ये आपकी थाइज हो गई, और ये आपकी ट्रंक्स हो गई. ठीक है, चलिए, अब ये आपकी गटेट सोराइसिस है. एज ग्रुप, आपके हिंट में दो चीजें मैंने आपको बोली कि एक तो जो आपका पहले इन्फेक्शन हुआ है स्ट्रेप से, स्पेसिफिकली फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस. नेक्स्ट इज के एज ग्रुप, यूजुअली किड्स, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन या फिर यंग एडल्ट्स. ओके, इनवर्स सोराइसिस, ये क्या चीज है? अब इनवर्स सोराइसिस जो है, देखिए, आपकी क्रोनिक आप ऐसे याद रखिए, प्लाक सोराइसिस है, पैची है, और आपके बाहर, मतलब पी और बाहर की तरफ है. बट इनवर्स सोराइसिस जो है ना, वो आपके जितने भी फोल्ड्स होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी फोल्ड्स हुए, इंग्विनल फोल्ड्स हुए, तो इसमें शाइनी एकदम प्लाक होता है. ठीक है, रेड शाइनी प्लाक विदाउट दी स्केल्स. अच्छा, इसको आप किसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं? मैंने लास्ट स्लाइड में आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आपको कैंडिडा. कैंडिडा जो होता है आपका सेम इंटरट्राइगो जो वर्ड आप यूज करते हैं, तो ये इंटरट्राइजिनस जो एरियाज होते हैं, जैसे आपके सब मेमरी ग्लैंड्स जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, एक्सिलरी फोल्ड्स हैं, इंग्विनल फोल्ड्स हैं, ग्लूटियल फोल्ड्स हैं, उनमें आपके एकदम रेड शाइनी वेल डिमार्केटेड एराइदीमेटस रीजन्स अगर हैं, हाईली इची हैं, कभी किसी ने थ्रश का या फिर फंगल क्रीम का यूजेज करा है, हाईली इनइफेक्टिव, सो दैट इज गोइंग in the direction of inverse psoriasis. Okay, not that common, but ऐसा नहीं है कि cannot be asked. You should be able to form a diagnosis on the basis of the examination findings. ठीक है, चले, अब आ जाता है pustular psoriasis. Okay, name indicate कर रहा है pustular, macules I discussed flat, papules little bit raised without any pus raised but with the pus filled. ठीक है, pustular psoriasis. So sterile pustules on a red base, erythematous base, skin inflamed है, that is only erythematous base, may be localized or generalized. ठीक है, localized palms and soles. So last time I think we discussed about the DD of the lesions which are found on palms and soles. Hand, foot, mouth disease. I think I should write it here. Hand, foot, mouth disease, Rocky Mountain spotted fever, secondary syphilis, and this one you can write it as pustular psoriasis. Okay, and generalized is, ये उसका दूसरा नाम है. अच्छा, मैनेजमेंट जो है वो अभी मैं आपको सबका मैनेजमेंट अलग से बताऊंगी, बट दिस वन इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट. ओके, ठीक है, अब आपका आता है लास्ट वाला, इज एराइथ्रोडर्मिक सोराइसिस. एराइथ्रोडर्मिक, अगर आपको कोई वर्ड यूज कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि द होल पार्ट इज रेड, इन्फ्लेम्ड रेड. इसका जो मेन पार्ट आपको याद करने का है वो है द बॉडी सरफेस एरिया विच इज ग्रेटर देन 90%. के आपका एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, ट्रंकल, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज सब इन्वॉल्व हो चुके हैं.
बेसिकली आप ये सोचिए कि एक पेशेंट है हु हैज अ बैकग्राउंड ऑफ क्रोनिक सोराइसिस एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लेयर अप ऑफ अ सोराइसिस इन द फॉर्म ऑफ एराइथ्रोडर्मिक सोराइसिस. ओके, तो डिफ्यूज रेडनेस बिल्कुल पूरी बॉडी पर, इन इट कुड इंक्लूड योर नेक, फेस एज वेल. स्केलिंग most important, very very thick scales. And systemic symptoms, what are the systemic symptoms? What would be the systemic symptoms? Malaise, highly itch, painful, might have fever, lethargy, decreased appetite, all of the B symptoms. So what does this think like? Because your whole body is scalded, you have itching, you have it all over. As a doctor, you should know that this is a medical emergency, needs same day admission and needs biologics to get it treated. Okay, most likely. Now, let's discuss the management of all of them. Why I'm stressing upon on this psoriasis so much? Because the management is crucial and could be asked in your NEET PG exam. Okay, so chronic plaque psoriasis जो होती है, it depends के कहाँ पर हो रही है. If it's on the hands, if it's on the arms, if it's on the elbows or knees or the back, so the treatment is potent steroid and there is a combination of calcipotriol जो कि होता है आपका topical vitamin D. Okay, 8 weeks का duration होता है and then we take a break of 4 weeks from the steroid, right? And if there is scab involvement, then we use the same kind of treatment but with a shampoo as well, जो कि एक कोलतार होता है. Okay, लेकिन chronic में usually the symptoms are well controlled with your potent to very potent steroids. तो इसमें आप एक लिस्ट आप याद कर लीजिए जो पोटेंट स्टेरॉइड्स होते हैं एंड वेरी मॉडरेटली पोटेंट एंड वेरी पोटेंट. माइल्डली पोटेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. ओके, विटामिन डी एंड देन कम्स योर कैल्सिपो कोलतार. It's a bit messy, not used now, but the combination of steroid and Calci D is used. Okay. अच्छा, guttate psoriasis. Guttate psoriasis is usually self-limiting क्योंकि it is triggered by the infection. अपने आप आई है, it will go away, will take a few weeks, might take months as well, might leave some scars, hyperpigmentation. But if the symptoms are not controlled, topical steroids are a drug of choice. Inverse psoriasis, same, you have to use the topical steroids, moderately potent to very potent, 8 weeks, a steroid free or a break of 4 weeks is necessary. Pustular psoriasis is hospital management. Erythrodermic psoriasis is a medical emergency and might need the ITU admission depending upon the systemic symptoms, but urgent medical treatment in the form of hospital admission, IV fluids. There could be there is the need of biologics, which includes your monoclonal antibodies as a immunosuppressants. Okay, ठीक है. अब आता है आपका ये nail psoriasis and scalp psoriasis could happen alone, like without the involvement of the body, or it could accompany and come as a complication later on life with a background if a patient is having chronic plaque psoriasis, जिसको बहुत सालों से एक chronic plaque psoriasis है. Sorry. So that might land up into the nails as well. Nails की जो findings होती हैं, ये है आपका nail bed. Okay, let me show you. ये एक morphology होती है nail की and ये है आपका nail bed. So the space between the nail, this one, and the skin, there is inflammation of this region and that is known as onycholysis. Okay, there is another feature which is called as pitting of the nail bed, right? There is loss of contour of the nails. So we have discussed already the nail features of the psoriasis: nail pitting, loss of nail contour, onycholysis. There could be white lines as well. Usually the treatment is immunosuppressant medications other than steroids, which are like your methotrexate.
given weekly, accompanied by folic acid, which is given daily, except on the day when you give methotrexate. Okay. Scalp psoriasis, how this one is treated. So scalp psoriasis क्या होती है? Okay. The DD of scalp psoriasis could be made or confused with your seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis और scalp psoriasis का फीचर बहुत कॉमनली एक ओवरलैपिंग होते हैं. क्या होते हैं कि बोथ आर स्केली, ग्रीजी और दोनों में ही इचिंग होती है. बट स्कैल्प psoriasis जो होती है ना, विच इट कुड ऑल्सो इन्वॉल्व योर more greater than your forehead line, and it is not managed solely with your ketoconazole or your selenium sulfite shampoo, and this will need, definitely it will need your combination of your potent steroid or moderately potent steroid along with your calcipotriol. And if this is not managed on this, so let me just use this page, that the treatment of psoriasis always is a step by step procedure, right? First of all, topical treatment, as I think I have discussed already. Topical में आपका आ जाता है steroids along with calcipotriol, coal tar, which is not used these days, and the next could be, there is no role of oral steroids here, okay, just remember this. And then the next could be biologics like methotrexate, MTX, which is taken once a week along with folic acid because of its agranulocytosis side effects. So folic acid is there to prevent your agranulocytosis. And then comes your immunosuppressants if it's not suppressed by these medications, like the monoclonal antibodies. Okay. So this is the step by step management of psoriasis. Most important thing here is to diagnose and to classify according to the history which is given. Inverse, as I said, could be confused with your candida. Erythrodermic का मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है, हॉस्पिटल एडमिशन. रिमेंबर, नेल psoriasis आइडेंटिफाई स्पॉट ऑन. स्कैल्प psoriasis हिंट हो सकता है, नॉट गेटिंग एनी बेटर विद योर कीटोकोनाजोल और सेलेनियम सल्फाइड. ऑल राइट. अच्छा, ये आपकी पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिए. ये एज वी डिस्कस्ड, आई विल जूम इट आउट. इट्स नॉट अ वेरी नाइस पिक्चर, बट इसमें क्या psoriasis का आपको, आप कैसे कह सकते हैं कि psoriasis है? इट इज such a well demarcated, right? Well demarcated मतलब कि बाउंड्री बहुत अच्छे से डिफाइंड है, right? Extensor surfaces, okay? हल्के हल्के ये देखिए आपको स्केल्स भी नजर आ रहे हैं. Chronic plaque. This one is your, which we discussed, inverse. क्या है? Axillary folds नजर आ रहे हैं. Redness, erythematous, no scales at all. Okay. ये क्या दिख रही है आपको? Which we discussed, maculopapular teardrop kind of lesions, drop likes. ठीक है. ये आपकी हो गई गटेट. ओके, गटेट psoriasis. ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये इफ यू डिस्कस दिस, ये हो गए मैक्यूल्स, पस फिल्ड. ठीक है. पस्चुलर psoriasis needs medical emergency. Patient is hospitalized. We need to start the biologics, immunosuppressants. चले. Now we are going next. ये क्या है आपकी? Is this chronic plaque? Could be, but the current stage looks like that the patient is having erythrodermic psoriasis, or it could be the flare up of your psoriasis, which is giving you a picture of erythrodermic psoriasis. Needs admission urgent. It depends that how well are the numbers like saturation, blood pressure and everything. Needs ITU or the ward management. ये as we discussed कि nail bed is detached from your actual nail. ओनाइकोलिसिस के बीच में उनके पाथ टूट गया है, लिसिस हो चुकी है. ये रही आपकी लाइंस. इफ आई जूम इट आउट, एंड दीज आर योर पिटिंग्स. अगर इफ यू कैन अप्रिशिएट कि कोई भी नेल है उसमें अगर छोटे छोटे
ये these are so well demarcated, ये आपके nails हैं. Treatment is usually systemic. Methotrexate is the drug of choice for these conditions. चलिए, अच्छा, ये बहुत ही अच्छा हिंट जो आपके एक क्वेश्चन में हो सकता है वो है ऑस्पिट साइन या फिर कोबनर फिनोमिनन. चलिए दोनों को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. आई थिंक ऑस्पिट साइन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका सोराइसिस का लीजन है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस पे प्रेशर लगाया या फिर आपने इसको स्क्रैच करा, द सिल्वरी स्केल्स दे विल स्टार्ट ब्लीडिंग. दिस इज योर ऑस्पिट साइन. ठीक है. कोबनर्स फिनोमिनन क्या होता है, आप इसको ऐसे याद रखिए कि कोई पहले लीजन था, उस पे फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हुआ. ट्रॉमा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैचिंग, trauma in the form of if you bump your hand somewhere and it was already lesioned, then there becomes scarring, lichenification and scaling. This is called as Koebner's phenomenon. Koebner's phenomenon is not only associated with psoriasis but it is associated with multiple dermatological conditions, जिसकी स्लाइड आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेगी. Ospit sign is characteristic of your chronic plaque psoriasis, and it would be there in the question, usually hidden in the form of that the patient has got scales which bleeds on putting pressure. Next comes your lichen planus. कुछ डर्म के लीजन्स होते हैं जो कि इतने स्पॉट ऑन नहीं होते हैं, and you need to have like repeated questions done or repeated encounter of the patients कि आपको समझ आए कि ये चीज क्या है. ठीक है. बहुत सारी कंडीशंस रूल आउट करने के बाद अगर आपके पास कुछ कंडीशंस बचती हैं तो लाइकन प्लानस इज वन ऑफ देम के दिस कुड बी योर लाइकन प्लानस. ठीक है. लाइकन थिकनिंग प्लानस के एक प्लेन में. ठीक है. अच्छा, ये इसके 6 पीज होते हैं. ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट पीजी के लिए काम आ सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं. इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको मदद करते हैं सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करने में. क्लिनिकल फाइंडिंग को इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट एक नीट पीजी क्वेश्चन के लिए आपको इसको ये 6 पीस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स शायद दिए रह सकते हैं एग्जाम में, और पेशेंट की कोई भी क्रॉनिक हिस्ट्री दी जा सकती है कि पेशेंट इज अ HIV पॉजिटिव पेशेंट, या फिर उसको एड्स है फुल ब्लोन, या फिर उसको TB है, या सार्कोइडोसिस का पेशेंट है. ठीक है. पर्पल. ठीक है. पर्पल, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद योर रेस, ह्यूमन रेस, के इट इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स white, or there is no ethnicity involved here. Pruritic. Second is pruritic, itchy. Polygonal. Polygonal यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि these are not like this. These are usually not like this. They will usually be roughly like this. कि इसमें बहुत सारे angles होते हैं. Planar. Papules, as I said, skin surface. Papules, plaques. Why? Because there could be scales, right? अब हम इसकी पिक्चर्स थोड़ी सी डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये क्या है कि पिक्चर्स का इसमें फायदा नहीं है. Why? क्योंकि अब थोड़ा सा लाइकन प्लैनस के बारे में जान लेते हैं कि है क्या. ठीक है. लाइकन प्लैनस इज बेसिकली योर ऑटो immune T cell mediated response. ठीक है. T cell याद रखिएगा, ये बात B नहीं है, T cell है. ठीक है. could be associated with some chronic diseases including your AIDS, sarcoidosis, tuberculosis, cancers. Okay. Classification could be pigmented, oral,
इसकी क्लासिफिकेशन की टेबल आई विल अटैच आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। कुड बी इन्फेक्टेड, ठीक है। यहां तक कि आपकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि आपको लाइकन प्लैनस या तो डायग्नोज करना है कि ये लीजन है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि टी सेल मेडिएटेड इसका मैकेनिज्म है। एसोसिएशन आपको दे रखी हो सकती है कि पेशेंट इज अ नोन पेशेंट ऑफ टीबी, पेशेंट इज अ नोन पेशेंट ऑफ चेस्ट क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, या कोई कैंसर का है, ठीक है। और फिर आपका ये आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दी जा सकती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी टू आइडेंटिफाई योर लीजन, ओके। अच्छा, तो अब ये इसमें लाइकन प्लैनस के जो ये पिक्चर्स दे रखी है इन्होंने, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती चलूं मैं यहाँ पर कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो मान लीजिए कि आपको लाइकन प्लैनस आंसर ही लगाना है, ठीक है। देखिए पर्पल, ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग अगर आपको दे रखी है ना वही लगानी है। विकम्स स्ट्राए, ये थोड़ा मैं ऐसे लिख देती हूँ, विकम्स स्ट्राए, ठीक है। क्या है ये विकम स्ट्राए? विकम स्ट्राए है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये रेड कलर का एराइदीमेटस रीजन है, it could be inside the mouth and it could be outside as well. It's not necessary that it has to be inside the oral lichen planus only, okay. White feathery lines which are crossing over the erythematous papules which are purple in color, polygonal, these are known as Wickham striae, a characteristic of lichen planus, okay. ओरल में कैसे आपको पता लगेगा कि इफ देयर इज अ पेशेंट हु इज सेइंग दैट आई हैव दिस ओरल अल्सर व्हिच इज वेरी पेनफुल, इट इज प्रेजेंट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स और मे बी मोर देन अ वीक्स लाइक मंथ्स एंड इट इज अपीयरिंग लाइक दिस, जैसे इसमें ये वाइटिश ये दिखाई दे रहा है, ये वाइटिश सा रीजन है, दिस इज लाइक योर होल एराइदीमेटस लीजन और इसके ऊपर ये वाइट है, दीज आर द विकम स्ट्राई, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइकन प्लैनस। ट्रीटमेंट यूजुअली क्या होता है कि ट्रीटमेंट टॉपिकल स्टेरॉइड्स आपका काम करता है, ठीक है। नॉट वेरी सेल्फ लिमिटिंग, आपको इसके जो इचिंग होती है क्योंकि दे आर इंटेंसली प्रोराइटिक, इचिंग कंट्रोल करनी है, सुपर एडेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ट्रीट करना है एंड पेशेंट को एडुकेट करना है कि इसका रीजन क्या है। HIV पेशेंट्स में इट कुड बी कंफ्यूज विद कपोसी सार्कोमा, क्योंकि कपोसी सार्कोमा के कुछ जो इमेजेस होती है वो थोड़ी सिमिलर कलर की होती है, डार्क होती है, वायलेटिश पर्पलिश, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिकॉज कपोसी सार्कोमा फ्लैट मैक्यूलर, लेकिन ये एकदम प्रॉपर इची, पैप्यूल्स पॉलीगोनल और देयर कुड बी अ हिंट ऑफ विकम स्ट्राई एज वेल, right. Next you will I'll add one slide for the classification of lichen planus, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चले अब ये आ जाता है एक बहुत ही सिंपल सी स्किन कंडीशन है, पिटीरियासिस रोजिया। ये आप ये समझ लीजिए कि जैसे इसका नाम बोल रहा है, इसको कुछ डर्म की कंडीशंस होती हैं जो आप याद करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ देयर नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फाइंडिंग्स। उनकी सिर्फ 2-4 चीजें होती है जो याद रह जाती है, बट एज अ डॉक्टर यू शुड नो द टर्म, द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, द होल कोर्स ऑफ द डिजीज, द डायग्नोसिस ऑफ कोर्स एंड देन द मैनेजमेंट एंड पेशेंट एडुकेशन के उसको आपको क्या बताना है, राइट। अच्छा, तो अब ये जो आपकी इतनी फैंसी सा ये नेम है, बड़ा प्लांटी सा नेम है रोजिया, तो इसमें सारे आपके ना ये रोजेस वाली ही चीजें हैं, प्लांट वाली, कि इसमें क्रिसमस ट्री पैटर्न है, ये आप इसको लिंक कर लें और याद रखें अपने नीट पीजी के लिए। एक हेरोल्ड पैच है, हेरोल्ड आप हैरेट्स किसी मार्केट से याद कर लें बस, ठीक है। तो इसकी अच्छा इन्होंने अलग से ये मेंशन भी किया है हेरोल्ड पैच और क्रिसमस ट्री पैटर्न। मैं आपको इसकी सिर्फ 4 लाइनें बताती हूँ और आपने फिर इसे कभी भूलना नहीं है लाइफ में। सबसे पहली बात, पेशेंट हमेशा आपका यंग एडल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, क्रिसमस जो है वो ठंड में आती है, तो ये भी एक विंटर्स में ही आपके पिटीरियासिस रोजिया के जो केसेस होते हैं दे आर यूजुअली एनकाउंटर्ड इन द विंटर्स।
सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स पिटीरियासिस, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बॉडी। डर्मेटोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कि बॉडी में जो लीजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। इज इट इन द एक्सट्रेमिटीज के वो बिल्कुल डिस्टल है, और इज इट प्रॉक्सिमल। वेरी वेरी हेल्पफुल इन कमिंग टू द डायग्नोसिस, वेरी 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 हेल्पफुल। ठीक है, तो इन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पिटीरियासिस, दे आर मोस्टली प्रॉक्सिमल के, प्रॉक्सिमल आपके मतलब ट्रंक में या फिर आपके आर्म्स में और अपर थाइज में हो सकती है, नॉट लाइक कि आपके ये पाम्स में और सोल्स में होगी। ठीक है, अच्छा एक पेशेंट है, उसके 2 to 4 वीक्स पहले एक छोटा सा हेरोल्ड एक पैच होता है विद एनुलर रिंग, मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड एज अ रिंग वर्म, लेकिन उसमें एनुलर रिंग में जस्ट रिंग के अंदर यू हैव माइल्ड स्केल्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि उसमें स्केल्स नहीं होते हैं, एंड इट्स अ सामन कलर्ड पैच। मैंने आपको बोला कि बहुत ही फैंसी डिजीज है, इट हैज ऑल द फैंसी टर्म्स इन इट। सामन कलर्ड पैच होता है, हेरोल्ड पैच है, देन इट कीप्स स्प्रेडिंग। ठीक है, ये फिर बढ़ना शुरू होती है ट्रंक में ही, एंड यूजुअली जो स्किन की जो टेंशन फ्री लाइंस होती है ना, ये उसमें स्प्रेड करती है। सो इफ आई ड्रॉ इट हियर कि जैसे ये कोई ट्रंक है, ये ट्रंक है यहाँ पर, तो इफ यू कैन सी देयर इज अ पैटर्न, सी ऑन दिस पर्सन्स बैक, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे करके ना, ये लूज लाइंस होती है, इसमें ये एक पैटर्न जैसे फ्री फ्लोइंग तरीके से होता है कि जो स्किन की फ्री फ्लोइंग लाइंस है, जैसे रिवर है, उस तरह से ये बनती है। क्रिसमस ट्री का एक हल्का सा आपको दिखता है कि हाँ ये क्रिसमस ट्री जैसा पैटर्न हो रहा है बैक पे, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल पैच, and it's not necessary that it always starts with a single small patch. There could be multiple heroid patches as well. Okay, फिर ये आपके मैक्यूलोपैपुलर हो जाते हैं, एंड दिस कुड बी वेरी 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 इची। ओके, इसको आप पेशेंट कंफ्यूज कर सकता है या डॉक्टर कंफ्यूज कर सकता है गटेड सोराइसिस से। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द हिस्ट्री कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था इससे पहले, कोई फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एनीथिंग लाइक दैट। चले जी, होता क्यों है ये भी बात है। तो कुड बी नो रीजन इडियोपैथिक, जस्ट कम्स आउट ऑफ नोवेयर, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ herpes simplex virus 6 and 7. Okay, so next is clinical features. I have told you takes around 6 to 8 weeks or could be around 18 weeks as well. मैनेजमेंट क्या होता है इसका? मैनेजमेंट होता है, जैसे आपने डायग्नोसिस बना ली है कि दिस इज अ पिटीरियासिस रोजिया, सेल्फ लिमिटिंग, you have to tell the patient that this is a self limiting condition, it will go away, but you have to be confident on your diagnosis. Okay, next is your control the symptoms, antihistamines, fexofenadine, loratadine, जितना भी आपको पेशेंट टॉलरेबल है वो दीजिए आप, नॉन सेडेटिव। Third is you can try some of these steroids, they are harmless, but you should always keep the things in mind that steroids can thin the skin, can add super added infections. So 4 weeks or 8 weeks maximum, thin layer once a day. Okay, अच्छा fourth क्या आता है, if there is a intense itching, if they are not going away, then we can further switch to other treatments, and there could be the biologics in that scenario, right? तो ये आपकी पिटीरियासिस रोजिया हो गई है। इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो 4 चीजें हैं वो है आपका HSV 6-7 से रिलेशन, विंटर्स, रोजिया, रोजिया से अपना प्लांट रिलेट कर लीजिए, क्रिसमस, विंटर्स, हेरल्ड पैच से शुरू होती है, सामन कलर्ड होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, यू कैन जस्ट मेंटेन द जस्ट मैनेज द सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट इज योर सिबोरिक डर्मेटाइटिस, very commonly seen in your clinics. चलिए, seborrheic dermatitis जो है, as the name says, seborrheic के सीबम, उसके जो सीबम और उसके ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड डर्मेटाइटिस के आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्या बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ग्रीजी येलोइश स्केल्स इन्वॉल्विंग योर फेस एंड योर हेड, इसमें मोस्ट लाइकली क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट इज देयर ऑफ योर आईब्रोज। ठीक है,
पेशेंट डजंट रिकॉल दिस कि उसकी आईब्रोज पे जो है वो डैंड्रफ हो रही है, ठीक है। ये मैंने आईज बनाई है यहाँ पर, आईब्रोज में अच्छी खासी देयर इज डिपोजिशन ऑफ ग्रीजी येलोइश स्केल्स। आई लैशेज, देयर कुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई लैशेज एज वेल, ओके। नाउ दिस इज योर स्कैल्प, देयर इज डिपोजिशन ऑफ थिक yellowy greasy scales. How it is different from scalp psoriasis? I told you that scalp psoriasis is associated with your silvery scales, not managed by the management which we use here, okay. अच्छा, ये आपकी seborrheic dermatitis आ गई। अब ये आपका जो नोज है और इसमें एलर फोल्ड्स हैं, इसमें आपके ये प्रेजेंट होती है, the scales, the yellowish deposition and the dandruff kind of picture, right? हो सकता है कि आपके cheeks पे भी present हो, and then it also descends if untreated and you are just leaving it for months, it could also descend to the upper chest, और आप उसको इचिंग के मारे स्क्रैच करते हो और स्क्रैच करते करते इट कुड कॉम्प्लिकेट इनटू थिंग्स लाइक लाइकिनिफिकेशन, कि उसमें आपके कोबनर्स फिनोमेना हो जाता है और वो स्किन थिकनिंग होती चली जाती है, एंड दैट फॉर्म्स वेरी वेरी थिक लाइकिन काइंड ऑफ अ पिक्चर। डायग्नोज कैसे करनी है आपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस? सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि द डैंड्रफ इज नॉट गोइंग अवे, जो पेशेंट की कंप्लेंट होती है, and the patient is now having the itch in the eyes as well. There is some yellowish deposition on the forehead. There is the dandruff deposition, white scaly grazy yellowish scale on the eyebrows as well and the lashes as well, and there is repeated eye infections. So you have to make the diagnosis as seborrheic dermatitis. Clinical picture is mainly the diagnosis, and you have to treat it with a ketoconazole shampoo. Topical, you can use topical steroid, but the topical ketoconazole shampoo remains the mainstay of treatment. Seborrheic dermatitis is associated with some of the medicines as well, and is associated with some of the chronic conditions including your HIV, chronic liver disease, and could be associated with chronic infections like TB or your sarcoidosis.